आज हम लोग जुड़ने वाले हैं मनमोहन भाटिया सर से, जो कि बहुत सी अद्भुत किताबों के लेखक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज में। और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मनमोहन सर जो है वो बहुत ही शानदार अपनी लेखन प्रतिभा का जो है क्या कहते हैं उसे प्रदर्शन किया है उन्होंने कुछ किताबों के जरिए, जो कि मैं उनके नाम बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को। सबसे पहली किताब है कुछ नहीं, दूसरी किताब है रिश्तों की छतरी, तीसरी किताब है रक्कासा, चौथी किताब है नयन ग्रह, जो कि मेरे ख्याल से एक साईफाई बुक है, साइंस फिक्शन से रिलेटेड। और पांचवी किताब है भूतिया हवेली, और छठवीं किताब है अदृश्यम। तो ये किताबें हैं, ये अनमोल प्रतियां हैं जो मनमोहन सर ने अपने लेखन की जो है कला इसमें डाली हुई है। और मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं जो आज उन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर इसको सफल बनाने के लिए एक कदम बढ़ाया है। और सर, अब मैं आपसे चाहता हूं कि कृपया आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि सभी लोगों को थोड़ी जानकारी मिल सके। इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया कि फ्लाइट ड्रीम से मेरी 6 किताबें इस समय पेपर बैक में उपलब्ध हैं। इसके अलावा 4 और किताबें हैं फ्लाइट ड्रीम से, वो कहानी संग्रह हैं, वो सिर्फ किंडल में है। तो अच्छा अच्छा, जी जी इस समय जी। टोटल फ्लाइट ड्रीम में टोटल 10 किताबें तो हो गई हैं। जी जी, बहुत बहुत सुंदर सर। लेखन, हाँ हाँ, लेखन का जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने काफी बड़ी उम्र में जाके लेखन का काम शुरू किया। अच्छा जी। 2006 में मैंने पहली कहानी लिखी थी। अ, तो वो कहानी, मतलब उस समय मेरी उम्र थी 48 साल। हालांकि पढ़ने जी का जी सिलसिला मेरा तो कॉलेज के समय से ही था। और वहाँ जी। मेरी एक कोर्स में मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास था गबन। वो मुझे इतना पसंद आया कि वो आज तक मेरा अच्छा। फेवरेट नॉवल है, मुंशी प्रेमचंद का गबन। उसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया, कभी कम कभी ज़्यादा। जी जब भी समय मिलता था तो धीरे धीरे हर प्रकार की किताबें पढ़ी, हर विधा की किताबें पढ़ी। लिखने का जो अवसर था वो 2006 में मिला। जी। और वो दिल्ली प्रेस की एक कहानी प्रतियोगिता थी जिसमें मेरी एक कहानी थी जिसको सेकंड प्राइज मिला था मुझे। अच्छा उसके बाद फिर जी। कहानियां लिखने का, हाँ जी, 2006 में। तो जी जी 2006 के बाद धीरे धीरे वो कहानियां लिखनी जो चालू की। शुरू में तो मैं सिर्फ छुट्टी वाले दिन शनिवार इतवार ही लिखता था, आगे पीछे इतना समय नहीं जी मिलता था। तो 2018 में फ्लाइट ड्रीम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा उपन्यास लिखो, तो फिर उपन्यास लिखने चालू किए। और जी। 2019 एंड में जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद से उपन्यास, कहानियां, सभी कुछ लिख रहा हूँ हर विधा में, क्योंकि मैंने पढ़ा है हर विधा में, तो इसलिए लगभग हर विधा में मैंने लिखा भी है। जैसे जी, जैसा कि आपने सर हम देख बताया पा कि रहे, एक साइंस फिक्शन भी है, उसके बाद में कुछ हॉरर भी है, उसके बाद जो है एक एक टाइटल है कुछ नहीं, एक है जी रिश्तों की छतरी। तो काफी अलग अलग जी टाइप के जनर्स में आपने जो किताब लिखी हुई है। जी जी, नैन ग्रह जो साइंस फिक्शन है वो इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स और करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल सिस्टम पे एक अटैक भी करता है। एक मेरी फैंटेसी भी है कि एक नैन जी ग्रह है जो कि इंडिया को संभालता है, बाकी यहाँ के लोगों का जो आपस में ही नेता लोग का जो हाल है आप सब जानते हैं। उसके जी बारे में मैं अधिक जी चर्चा नहीं करूंगा। तो उस जी हिसाब से जी मैंने एक ग्रह, नैन ग्रह की मैंने कल्पना की है कि सब कुछ वहीं से होता है और उस ग्रह को आज तक कोई जान नहीं सका और वो सबको जानता है। इसके जी जी, अतिरिक्त बिल्कुल। हॉरर में अदृश्यम, उसके बाद रक्कासा और अभी भूतिया वेली हा हा हो आई है। ये जी तीनों में आप नोट करेंगे कि मेरे दो जो मुख्य चरित्र जो इसमें है, एक सुदर्शन और विवेक, दोनों आर्किटेक्ट हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उनको भूत प्रेत मिल जाते हैं, तो उनके जी किस्से हैं। अदृश्यम में बहुत सारे किस्से हैं। और रकासा में वो काफी बाद में आए थे, जी। आधे उपन्यास खत्म होने के बाद उनकी एंट्री हुई थी। भूतिया अच्छा। हवेली
तो उनके ऊपर ही है। आप जी देखेंगे तो उसमें काफी लेट एंट्री हुई थी उनकी। अच्छा और मतलब भूतिया जी सर वेली। ये मतलब जी सॉरी सॉरी इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ सर। क्या ये जो रक्कासा और भूतिया हवेली ये क्या इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से? नहीं नहीं, ये तीनों किताबें अलग अलग हैं, अदृश्यम, रक्कासा और भूतिया हवेली। इसमें सिर्फ अच्छा जी पात्र हैं वो, लेकिन वो अलग अलग घटनाएं होती हैं, अलग अलग सब चीजें हैं। आप इनको अलग अलग पढ़िए, मतलब अपने आप में कंप्लीट नॉवल हैं तीनों। इनका कोई आपस में ये नहीं है कि आपने एक पढ़ा तो दूसरा पढ़ना जरूरी है, या पहला नहीं पढ़ा दूसरा पढ़ लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इंडिपेंडेंट नॉवल है तीनों। जी जी जी। और मतलब जो पात्र है एक वो जैसे, इन किताबों में मिलते हैं। हाँ, पात्र जो हैं वो तीनों किताबों में मिलते हैं इनके, लेकिन उनकी जी 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 घटनाएं अलग हैं और उनका कहने का तरीका और सब कुछ अलग है। जैसे जी कि जी जी थोड़ा हंसी मजाक भी चलता है उनके बीच में, और उनका भूतों के साथ भी हंसी मजाक चलता है। भूतिया वेली में अगर आपने पढ़ा हो तो जी उसमें भूतों के साथ वो मजाक भी कर लेते हैं, जी और भूत भी मजाक करते हैं। जी मजाकिया जी। स्टाइल के भी हैं, थोड़ी हॉरर कॉमेडी भी है ये। इसके हॉरर अलावा कॉमेडी। जो आपने बात की कुछ नहीं की, ये एक लव रोमांस है। इसके अंदर जो मैं बताना चाहूंगा कि कॉलेज से चालू होकर विवाह, और उसके बाद जब आपके बच्चे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, सब इसमें घटनाक्रम है इसके। और विवाह के जो हम सात फेरे लेते हैं, मंत्र आपस में पढ़ते हैं, वचन लेते हैं, तो उसका महत्व भी दिखाया गया है, और एक संदेश भी दिया है। और मैं अपनी तरफ से एक दावा करने का प्रयास अवश्य करता हूँ आज ओपन मंच पे, कि जो इस किताब को पढ़ेगा तो उसके जीवन में कभी तलाक शब्द आएगा नहीं। किताब को अपने पास संभाल के रखे, पति पत्नी दोनों पढ़े, तो फिर वो तलाक नहीं होगा क्या बात है उनका। सर, बहुत 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 सुंदर बात कही आपने। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी तो रहा, सर एक जरा किताब का और बता देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल सर। रिश्तों की छतरी है। वो जी किताब जो रिश्तों की छतरी है, ये किताब जो है बहुत पुरानी है, 5 साल पहले आई थी। अच्छा रिश्तों जी की छतरी, तो इसमें कहानी संग्रह है। इसमें सामाजिक और प्रेम, मतलब कहानियां हैं। और इसमें पहले 9 कहानियां थी, फिर बाद में इसका सेकंड वर्जन आया था, इसमें फिर 2 कहानियां हमने और बढ़ाई, तो 11 कहानियां हैं। इसे अभी हाल में ही ये किताब अब पुरस्कृत किताब हो गई है। इसको जो है माता रमा देवी उत्थान संस्थान ने इसको, किताब को, सर्टिफिकेट और धनराशि के साथ पुरस्कृत किया है। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये किताब जो है वाकई मेरी दृष्टि में नहीं, बल्कि सभी की दृष्टि में ये एक अच्छी किताब जी सर, इस किताब के सफल होने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। है। और धन्यवाद, सर धन्यवाद। जी जी सर, मेरा एक छोटा सवाल था कि जब आपने लेखन शुरू किया तो सबसे पहली किताब आपने कौन सी लिखी और ये कब का समय था जब आप पब्लिकेशन फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से संपर्क में आए? कहानियां तो जैसे मैंने बताया कि पहले मैं कहानियां लिखता था, सामाजिक कहानी थी मेरी, तो उस पे मुझे सेकंड प्राइज मिला था। उसके बाद जी प्रेम, सामाजिक, बच्चों की, अपराध, और मतलब फैंटेसी, मतलब जितनी भी विधाएं हैं, मैंने लगभग हर विधा में कहानियां लिखी हैं। जी और मुख्यतः वो दिल्ली प्रेस की विभिन्न जो पत्रिकाएं हैं उनमें छपती रही। और अच्छा जी जी ये जी मेरा सर। सौभाग्य रहा कि 2018 में जब फ्लाई ड्रीम की स्थापना हुई, तो तभी क्या कहते हैं मेरा उनसे परिचय हो गया। और फिर उनकी जो कुछ हटकर अलग किताबें प्रकाशित करने की जो उनकी मंशा थी, कि उन्होंने कहा कि अब हॉरर, साइंस फिक्शन, सुपर हीरो, इस किस्म की किताबें हम पसंद करते हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि इसी सीरीज में 3 तो हॉरर किताबें, अदृश्यम और कासा और भूतिया हवेली कहते हैं, प्रकाशित हुई। साइंस फिक्शन में नयन ग्रह, और इसके साथ
सामाजिक और प्रेम की दो जो कुछ नहीं और रिश्तों की छतरी भी प्रकाशित हुई। हालांकि वो कम करते हैं ऐसी किताबें प्रकाशित, लेकिन मुझे खुशी है कि रिश्तों की छतरी जब पुरस्कृत किताब है तो आगे भी वो इस किस्म की किताबें जरूर प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सर, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन, और जैसा कि आपने भी कहा कि उनका टैगलाइन है किताबें जरा हटके, और वो बहुत ही मतलब अद्भुत तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की किताबों को मार्केट में ला रहे हैं, और मतलब लेखकों को मौका दे रहे हैं कि अपनी जो विद्या है, जो अपनी कला है, उसका प्रदर्शन अच्छी अच्छी किताबों के जरिए मतलब रीडर्स तक पहुंचा सके। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिकेशन के साथ जैसे दूसरे अन्य प्रकाशक हैं, फ्लाइड्रीम पब्लिकेशन के साथ आपका जो मतलब एक्सपीरियंस रहा, वो किस तरीके का रहा? फ्लाई ड्रीम एक्स के साथ मेरा जो अनुभव है बहुत ही अच्छा रहा है कि जयंत और मिथिलेश के साथ अक्सर मिलना हो जाता है, क्योंकि अभी तो जी पिछले महीने दिल्ली में बुक फेयर हुआ था, वहाँ मिलना हुआ। उसके बाद में झांसी में जो बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल था, वहाँ भी मिथिलेश से मुलाकात हुई, अन्य लेखकों से भी हुई। तो एक मित्रता के साथ हम आपस में बात करते हैं। उन्होंने स्पष्ट बात होती है कि भाई हम इस विधा में मतलब किताब छापना चाहते हैं, आप अगर लिखते हैं तो उसमें विषय पे बात होती है, फिर किताब हम उनको देते हैं, जी वो प्रकाशित करते हैं। तो काफी मतलब दोस्ताना कहते हैं उनके साथ व्यवहार रहा है कि हालांकि वो उम्र में मेरे से काफी छोटे हैं, मेरे बच्चों जी की उम्र के हैं, लेकिन जी लगता नहीं है, लगता तो ऐसे ही है कि जैसे मैं हम उम्र हैं, मैं शायद जी जवान हो गया हूँ। और उनके साथ जो है जी जी कि बातें बिल्कुल जो बिल्कुल होती सही हैं बात, दोस्ताना होती बिल्कुल है। बिल्कुल झांसी में सही। फिर हम घूमे, भ्रमण किया, कुछ नए क्या कहते हैं, अगली किताब का जो है प्रारूप भी तैयार हो गया इस पेज में। जी, मुझे बिल्कुल खुशी सही। है कि अति शीघ्र एक नई किताब भी फ्लाई ड्रीम के बैनर में मेरी आएगी, वो बाल उपन्यास होगा। बिल्कुल सर, उसके लिए हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं आपको, और आशा करते हैं कि वो भी बहुत अच्छी किताब उभर कर आए सामने। अच्छा सर, मैं ये पूछना जी, चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड बुक फेयर का अनुभव था, वो कैसा रहा आपका? किताबों को किस तरीके का रिस्पांस मिला, और फ्लाई ड्रीम्स को किस तरीके का रिस्पांस मिला? थोड़ा सा इस बारे में भी प्रकाश डालिए अपने शब्दों में। बुक फेयर में जो दिल्ली में अभी वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था, 9 दिन में लगभग हर दिन मैंने थोड़ा थोड़ा समय वहाँ पे बिताया। जी साथ ही लेखकों से भी मिला, जो पाठक आते थे। देखिए, पाठक वहाँ पे आते हैं ना, वो एक जो दिल्ली का बुक फेयर है वो महाकुंभ है। वहाँ पे हर जो वर्ग का पाठक आता है, वो हर वर्ग की किताबें, अगर कुछ सामाजिक चाहते हैं तो कुछ हॉरर भी चाहते हैं, कुछ थ्रिलर भी चाहते हैं, साइंस फिक्शन और ये सब चाहते हैं। उनका जी पाठक वर्ग सबका अलग अलग होता है। वो जब आते हैं तो मैंने कई पाठक ऐसे देखे हैं। एक पाठक तो थे, वो अपने साथ वो नहीं लेते थे कि थैला या कोई बैग लेके नहीं आते थे, वो बोरी लेके आते थे। वो जी तकरीबन बिल्कुल। मुझे 3-4 बार मिले। और वो जी एक एक किताब को खोल कर देखते हैं अपनी पसंद की, फिर वो बोरी भर जी कर ले जाते हैं। ऐसे पाठक भी बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल। बड़ा मजा आता है। जी और नए बिल- क्या कहते हैं विषयों पे चर्चा भी होती है। बिल्कुल, अपने जो अनुभव अपने है, मन को खोल कर, और कभी कभी आपसे शिकायत भी करते हुए कि इसमें ये कमी है, इसको पूरा कीजिए, या आने वाली किताब में कुछ और अच्छा लाइए, इस तरीके से। हाँ, अगर उन्होंने कोई किताब पढ़ी होती है तो उस बारे में चर्चा भी करते हैं, अपने सुझाव भी देते हैं, और पूछते भी हैं कि आजकल क्या लिख रहे हो और नया कब आएगा। जी तो सब किस्म की बातें होती हैं। अच्छा लगता है जब पाठक और अन्य लेखक आपस में दोस्ताना रूप में बातें करते हैं। जी और बिल्कुल ये बिल्कुल, बहुत बात अच्छी। 1-2 मिनट नहीं होती है। कई बार तो लंबी बातचीत होती है उनके साथ। जी बिल्कुल सही बात है सर। जी सर, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा। अभी जैसे कि बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, तो दिल्ली जी, बुक फेयर की तुलना में वहां पर भी पाठकों का उसी तरीके से आगमन हुआ, या मतलब और आगे चल के उसको थोड़ा और इम्प्रूव होने की जरूरत है?
बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल क्योंकि झांसी में हुआ, दिल्ली और झांसी में बहुत फर्क है। दिल्ली स्टेट मतलब इंडिया की कैपिटल है और ये एक महानगर है, जबकि जी झांसी एक छोटा सा शहर है। ऐतिहासिक उसका महत्व ज्यादा है। और जी वहाँ पे क्योंकि यूनिवर्सिटी वहाँ की बहुत अच्छी है, जी जो वहाँ पे फेस्टिवल होता है उनका ऑडिटोरियम वर्ल्ड क्लास है। और वैसे भी काफी अच्छा बना हुआ है वो। और युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छा रहता है। हालांकि वो दिल्ली जी के हिसाब से तो बहुत ही छोटा सा है। जी दिल्ली का तो एक जैसे कहते हैं कि महाकुंभ है। उस हिसाब से जी तो जी वहाँ बिल्कुल। पे हम इतनी उम्मीद नहीं रखते हैं कि वहाँ पर इतना हो, क्योंकि वो 3 दिन का होता है। लेकिन फिर भी जो युवा वर्ग आया है वहाँ पर, मुझे देखकर अच्छा लगा कि उनकी जो पसंद है वो हॉरर और लव की ज्यादा है, रोमांस हॉरर। वहाँ युवा हॉरर पसंद बहुत करते हैं। ये जी बिल्कुल एक बिल्कुल। मतलब दिल्ली बुक फेयर में भी देखा कि हॉरर छोटे बच्चे भी पसंद करते हैं। जब जी छोटे जी बच्चे जी कहते हैं ये बिल्कुल। वाली किताब लेनी है, कई बार उनके पेरेंट्स मना करते हैं भैया ये हॉरर नहीं पेरेंट्स पढ़ना। हाँ। नहीं पढ़ना करते। तो सर मेरा एक छोटा सा एक और सवाल था कि इन जो किताबें हैं, इनके अलावा भी आगामी आपकी आने वाली, जैसे कि आपने बताया है कि एक बाल उपन्यास से जैसी एक किताब और आने वाली, इसके अलावा सर कोई और किसी और जेनर में आप लिखने के इच्छुक हैं या भविष्य में लिखना चाहेंगे? मैं कहते हैं देखिए, क्योंकि मैं हर रोज मेरे दो ही काम है, क्योंकि मैं अब कहीं जॉब या कोई काम तो करता नहीं। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, पिछले जी चार जी जी साल से रिटायर्ड हूँ मैं। एक जी 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 हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिटायर हुआ था, तो उसके बाद लेखन ही, पढ़ना और लिखना, यही दोनों जी मेरे काम हैं। तो लिखने में जैसे कि ये किताबें मेरी आपके सामने हैं, और बाल उपन्यास भी आएगा, अति शीघ्र आएगा, महीने के अंदर आ जाना चाहिए जिस हिसाब जी से जी काम चल रहा है। जी तो इसके अलावा ऐतिहासिक पौराणिक अपराध मैं लिख रहा हूँ, इनके ऊपर भी लिख रहा हूँ। सामाजिक भी है, हॉरर भी है, मतलब हास्य व्यंग पे भी मैंने लिखा है। अब कौन सी किताब कब आती है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि लिख के मैंने रखा हुआ है, काफी कुछ लिख के रखा हुआ है, मेरा एक खजाना बना हुआ है, वो जयंत और जी मिथिलेश दोनों को पता जी है। जब बात होती है तो उनको मैं अपना खजाने में से कुछ ना कुछ निकाल के बता कुछ ना कुछ देता हूँ। निकाल के दिखाया जाता है। जी, बिल्कुल सही बात हाँ, है। क्योंकि सर मेरा बीच में प्रयास जब, ये है। हाँ जी। जी जी हाँ हाँ कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि मैं हर विधा में किताबें पढ़ता हूँ, तो इसलिए हर विधा में किताब मैं लिखता हूँ। और जी 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 पाठकों को भी, हालांकि देखो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो पाठक होते हैं वो एक खास विधा की किताबें पढ़ने पसंद करते हैं। कुछ सिर्फ अपराध पढ़ते हैं, कुछ हॉरर पढ़ते हैं, कुछ सामाजिक पढ़ते हैं। मैं उनसे, क्योंकि मैं हर किस्म की पढ़ता हूँ किताबें, तो उनसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वो भी एक से ज्यादा विधाओं की किताबों को पढ़ने की कोशिश करें। जैसे हम जी जैसे एक रोटी खाते हैं, तो सुबह जी अगर सब्जी कोई और खाते हैं तो रात को कुछ और खाते हैं। वो सेम सब्जी बिल्कुल हम हर रोज नहीं खाते। तो बिल्कुल मैं सही ये बात जरूर कहूंगा पाठकों की वो थोड़ा थोड़ा, है। ये जो रुचि है एक दिन में नहीं बनती, लेकिन वो रुचि दूसरे कहते हैं विधाओं में भी डेवलप करें। जैसे आप ये जो किताबें लिखते हैं, तो क्या आप इनके पात्र अपने आसपास से उठाते हैं, या आपने किसी को रियल लाइफ में उस चीज से जूझते हुए देखा हो, या कभी कोई ऐसी घटना हो जिन्हें आप अपनी किताबों में सम्मिलित करते हैं? तो इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए, सामाजिक और जो कंटेम्पररी जो विषयों पे किताबें हैं, जो भी है, तो उसका जो मुख्य स्रोत तो हमारी जिंदगी ही होता है, कि या जी कुछ हमारे साथ जो घटा हुआ है, जी अड़ोस पड़ोस में हमने देखा, अपने जीवन में अपने किसी साथी के साथ देखा, या कहीं भी देखा, कुछ अनुभव किया, या जी फिर जो हम अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, उससे प्रेरित होके हम कहते हैं कहानी लिखने शुरू करते हैं। फिर उसके अंदर हम अपनी कल्पना को मिलाते हैं, तब जी कहानी, चाहे वो कहानी हो या उपन्यास हो, तो वो फिर बनता है।
जी इसका खैर वो तो है कि जो हम देखते हैं अनुभव करते हैं, पहला स्रोत तो वो ही होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। सर एक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं मिथिलेश सर के साथ जब था तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था। वो मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि वो भूतिया हवेली का एक किस्सा है जिसके अंदर हाँ जी, भूत हाँ जो है जी। वो एक गाना गाते हैं एक तरीके का। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कृपया वो 4 लाइन जो है वो अवश्य सभी दर्शकों को सुनाएं। एक्चुअली भूतिया हवेली में क्या है कि मैंने एक भूत मंडली का जिक्र किया है कि अक्सर क्या है कि जब भूतों की किताबें होती हैं जी हॉरर की, उसमें एक भूत या दो भूत अक्सर होते हैं, वही उन्हीं के इर्द गिर्द बातें होती हैं। लेकिन मेरी इस जो भूतिया हवेली में है, एक भूत मंडली है, एक भूत लोक है। जैसे हम पृथ्वी लोक है, हम स्वर्ग लोक नर्क की कल्पना करते हैं, वैसे एक भूत लोक की मैंने कल्पना की है कि वहाँ जितने भूत है वहां पे रहते हैं और फिर वो पृथ्वी पे आते हैं और कैसे कैसे कांड करते हैं, अपना प्रतिशोध भी लेते हैं, दूसरों जी की जी हेल्प भी करते हैं। तो इसके जी अंदर मेरे कुछ भूत जो हैं वो पंजाबी भूत निकले। जी 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 तो मैं जी आपको बता जी देता हूँ कि वो जो है अ, इसमें है पेज नंबर 79 के अंदर है वो, जी कि थाना राम का इतना कहना बाकी भूतों के लिए इशारा था। वो जी सभी खुशी में भांगड़ा करने लगे, आहू 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 आहू, असी राजा दी प्रजा हैंगे, आहू आहू, असी उन्हां दी ईट जी दे नाल ईट बजा देंगे, आहू आहू, उन्होंने जी भूत बना देंगे, आहू आहू। तो ये जी उन्होंने भांगड़ा करते हुए जो मुख्य पात्र हैं भैरव सिंह, जी उनकी सहायता करने की शपथ ली थी कि हम उनके जितने भी दुश्मन हैं जिन्होंने उनको भूत बनाया उनको भूत बना देंगे। ये जी थोड़ा देखिए, हॉरर कॉमेडी लिखते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत ऐसी जरूर है कि आदमी को थोड़ी हंसी आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की सर आपने। और जो मुझे सर ने जो ये किस्सा सुनाया था तो मैं भी बहुत हंसा था। इसलिए मुझे वो एकदम से पिन हुआ और मैंने आपसे आपसे अनुरोध किया कि आप अवश्य सभी को सुनाएं। जी जी। जी जी। अच्छा सर, ये जो रक्कासा आपकी किताब है रक्कासा, तो सर जी इसका जी। टाइटल आपने कैसे, जो रक्कासा नाम है, हाँ ये आपने हाँ। कैसे सोचा और इसकी कहानी किस किस आधार पे मतलब घूमती है? रकासा जो है ये मुख्यतः फारसी शब्द है। इसका जो नाम, अच्छा जी इसका जो मतलब होता है नर्तकी होता है, जो नाचने वाली अच्छा होती है। तो इसके जी 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 अंदर जी जो एक नर्तकी के ऊपर थी कि वो एक असली है एक नकली है, तो वो रकासा पढ़कर ही सबको पता चलेगा। तो जी 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 इसलिए जो रकासा शब्द वो मैंने जब इस्तेमाल किया, तो जी। जब ये कहानी जब वो उपन्यास लिखा था तो इसका टाइटल नहीं था, विदाउट टाइटल एक हमने कोड नेम के साथ लिखा था। और अच्छा ये जी मिथिलेश के जी साथ डिस्कस होके लिखा था, उन्होंने एक प्लॉट कुछ बताया था तो उसको मैंने डेवलप किया था। तो जी कहानी उपन्यास लिखा मैंने था, उन्होंने शुरुआत बताई थी कि भी शुरुआत में ये होना चाहिए। तो जब जी रकासा शब्द पहले पेज पे ही आ गया तो उन्होंने कहा भाई इससे बढ़िया नाम कुछ हो ही नहीं सकता रकासा। जी उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा। तो इसलिए जब रकासा जब भी कोई पाठक लेता है, आज के युवा पाठकों को रकासा का मतलब मालूम नहीं है, लेकिन उसका मतलब है नर्तकी। अच्छा आज अच्छा तक ये अदृश्यम जो कहानी है, जी। तो इसमें मतलब क्या चीज़ थी, तो थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए। क्या सभी लोग अदृश्य हो जाते हैं या वो किसी अदृश्य शक्ति से भागते हैं? इसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ लाइनें आप जरूर बताइएगा। देखिए, अदृश्यम जो है वो, उसमें कुछ कहानियां हैं जो सुदर्शन और विवेक के साथ घटी होती हैं। जैसे कि अच्छा भूत हैं, कभी वो दिखाई देते हैं कभी वो नहीं दिखाई देते। तो जब जी अदृश्य हो जाते हैं तो उससे हमने अदृश्यम लिया कि कैसे कैसे अजीब अजीब किस्म के भूत हैं। वो कुछ मतलब आपकी सहायता करने वाले हैं, कुछ तंग करने वाले हैं। कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ दुष्ट होते हैं। जी 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 तो यही क्या कहते हैं कहानियों में है, रकासा में भी और इसके अंदर। हालांकि भूतिया वैली में सारे जो भूत मंडली हैं वो सब सहायता करने के लिए ही
क्या कहते अच्छा। हैं, पृथ्वी पे आए थे भूतलोक से। जी वो जी 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 जी, मैंने भूत लोग। इसमें दिखाया क्योंकि उन्होंने प्रतिशोध लेना था कि वहाँ पे जो राजा भैरव सिंह थे उनके साथ जो भी गलत काम हुए उनको मार दिया गया, तो उनकी सहायता करने के लिए और प्रतिशोध के लिए भूत मंडली आई थी, जिसमें 32 भूत थे, जिसमें लड़कियां भी जी। थी, महिलाएं भी थी, बड़े बुरे सब अलग अलग किस्म के। कोई ड्राइवर था, कोई अलग अलग पेशों के थे, कोई इंजीनियर भी था, उसमें एक आर्किटेक्ट भी था, भूत जो भूत बन अच्छा। गया। तो जी जी जी, बिल्कुल। भूतों में बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिलेगी इस भूत मंडली में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। जी जी। अच्छा सर, प्रांजल सर का एक सवाल है कि कुछ नहीं का शीर्षक का विचार कैसे आया आपको? कुछ नहीं का जैसे रक्कासा के अंदर पहले पेज में शब्द आया रक्कासा, वैसे ही कुछ नहीं जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर वैलेंटाइन डे का जिक्र है। और वैलेंटाइन डे पे जो मुख्य पात्र है महेश, वो जी। सोचता है कि आज कुछ करना है। तो पत्नी पूछती है आज क्यों खुश हो, क्या बात है, कहता कुछ नहीं। तो बार बार कुछ नहीं वो प्रश्न पूछती है अपने पति से, पति कहता है कुछ नहीं। तो इसलिए जो है ना, कुछ नहीं हमने इसका रखा, हालांकि इसके अंदर बहुत कुछ है। नाम जी। कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है इसके अंदर। सब कुछ है इसके और अंदर। इसके अंदर एक चैप्टर में कुछ नहीं इतनी बार आया कि इसका नाम हमने कुछ नहीं रख दिया। अच्छा। जी। हाँ, इसका ये हम एक चैप्टर जो है इसके अंदर मतलब हर दूसरा वर्ड कुछ नहीं कुछ नहीं, तो इसलिए हमने इसका नाम कुछ नहीं रखा। जी सर। तो सर, जैसे कि आपने कहा था कि बिल्कुल अपन शॉर्ट इंटरव्यू रखेंगे, तो मेरे ख्याल से जी जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। जी और जी जी आशा करता हूँ आपको आपको जो है यहाँ पे आके हमारे साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने इतने कीमती समय में से अपना समय निकाल कर हमें दिया, यहाँ पे दर्शकों से जुड़े और हमारे छोटे छोटे जो सवाल थे उनके जवाब देने की जो है आपने प्रयास किया है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी आशा करती हूँ कि जब भी अगर हम आपसे जुड़ना चाहेंगे तो आपका अमूल्य समय, बहुमूल्य समय हमें इस तरह मिलेगा, और आने वाले समय में भी हम नई नई किताबों के बारे में आपसे डिस्कस करते रहेंगे, बिल्कुल। जी तो जी जी जी, तो मैं बिल्कुल। अपने जी सभी जी, आप एक सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। और जब भी भविष्य में आप याद करेंगे मैं हाजिर रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर, मैं सभी दर्शकों से जो है निवेदन करना चाहूंगा कि मनमोहन सर की जितनी भी किताबें अभी तक आ चुकी है वो सारी अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे और फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के साथ में पास में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी उन्हें खरीद सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जरूर जो इतनी अद्भुत कैटेगरीज की किताबें हैं मनमोहन सर की, उन्हें अवश्य पढ़ें और अपना जो फीडबैक है वो भी अवश्य दें। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। जी और बिल्कुल भविष्य में भी हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ठीक है सर, अब अलविदा लेते हैं और आपसे यही जो है सभी आगे करते हैं कि आपसे फिर से भेंट होगी। और जितने भी जी लोग यहाँ पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर जो है कार्यक्रम को सफल आपका बनाया, और बहुत बहुत धन्यवाद।